वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने दिया, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश की 1858 के अंदर। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स से 0 1 2 3 एंड 6, यानी हमने कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ पे लिख ली हैं, सच एज उसकी अरेंजमेंट हम इस तरह से करें कि वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हो, देन इंक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। यानी जब भी आपके पास कोई नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल रहे हैं रियल नंबर्स, जो आपकी बुक में यहाँ पे रियल नंबर्स है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में रियल नंबर्स है तो हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल नंबर हम कोई भी यहाँ पे लें और उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अगर अरेंज करके उसको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें तो ऐसी फॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास एक ऐसी फॉर्म होती है कि जिसके अंदर रोज एंड कॉलम जो उसका है, ठीक है, यानी जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती, ये फॉर्म कहलाती है रेक्टेंगुलर शेप। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 जिसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो नंबर 2 एग्जांपल है हमारे पास 0 1 3 4 इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। तो स्टूडेंट अब हम साइलेंट फीचर्स पढ़ते हैं अपने मैट्रिक्स के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट प्लूरल ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड मैट्रिसेस, यानी जब भी आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होगा तो उसकी प्लूरल फॉर्म हमारे पास क्या कहलाएगी, मैट्रिसेस कहलाएगी। नंबर 2 फीचर है स्टूडेंट द रियल नंबर यूज्ड इन दिस फॉर्मेशन टर्म्ड एज एंट्रीज और एलिमेंट्स, वो नंबर जो मिल के या जिसकी फॉर्मेशन के जरिए से एक मैट्रिक्स बनता है, उन नंबर्स को हम एंट्रीज या एलिमेंट्स बोलते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी एंड सो ऑन एम एन, यानी जब भी आप कोई मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसे हम कैपिटल लेटर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उसे हम डिनोट करेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे कॉल्ड रोज। तो स्टूडेंट जब भी हम एंट्रीज देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इसमें हॉरिजेंटल वेज के अंदर यानी ज़मीन के मतवाजी जो एलिमेंट्स पड़े हो, जो एंट्रीज मौजूद होंगी, उसे हम रो बोलेंगे। तो लाइक हमारे पास यहाँ पे ये रो 1 है और रो 2 है। नेक्स्ट फीचर है स्टूडेंट इसके अंदर द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे कॉल्ड कॉलम्स। तो जो भी एलिमेंट्स आपके पास वर्टिकल वे के अंदर मौजूद होंगे, यानी ज़मीन के उफ़की सिमत के अंदर अगर आपके पास यानी वर्टिकल फॉर्म के अंदर आपके पास अगर मौजूद होंगे तो उसे हम कॉलम बोलेंगे। तो इस के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसका लास्ट फीचर है स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ रोज में और मे नॉट बी इक्वल। ये इंटरेस्टिंग फीचर है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो मे और मे नॉट बी इक्वल टू कॉलम हो सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैट्रिसेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। तो मैट्रिसेस आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो यानी मैट्रिसेस हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी दूसरी साइंस की ब्रांचेस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो दूसरा इसका जो सबसे मेजर इस्तेमाल है, दे हैव प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिबोटिक हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, रिबोटिक के अंदर कोडिंग जो है वो की जाती है, वो मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर ही की जाती है। जी स्टूडेंट, अब हम यूजेस ऑफ मैट्रिसेस के बाद कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि पहली टर्म है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज एंड एन कॉलम, यानी आप यहाँ पे देख लीजिए रोज और कॉलम को स्मॉल लेटर के साथ हमने डिनोट किया है और मैट्रिक्स का जो नेम है उसको डिनोट किया है कैपिटल लेटर से।
देन m इज सेड टू बी द ऑर्डर m बाय n। इसकी ये एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है E, उसके अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, उसकी बेस के ऊपर हम फैसला करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या बनता है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है 3/3। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इसी मैट्रिक्स को अगर हम कंटिन्यू करें कि हमने ये जो मैट्रिक्स लिखा था 1 2 3 5 4 and 6, ये हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया था। अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे रो 1, रो 2 और कॉलम्स अगर हम देखें कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इस तरह से हम अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास होगा नंबर ऑफ रोज, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। तो इस कॉलम में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, बाय इस मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं, इसके 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा हमारे पास 2/3। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस, देन A एंड B इज सेड टू बी इक्वल, यानी वो दो मैट्रिक्स A और B इक्वल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो उसके ऊपर होंगी। फर्स्ट कंडीशन है दीज आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर और मैट्रिक्स B उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात है हमारे पास देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो यानी उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है दोनों मैट्रिसेस की वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 3 -4 एंड 2, इसी तरह B एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 + 1 -4 एंड 4 -2। तो इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर हमारे पास देखिए, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो A का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2/2 होगा। इस तरह जब हम B की बात करते हैं तो B के अंदर भी हम सबसे पहले रोज देखेंगे, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स की फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो नंबर मौजूद है दूसरे मैट्रिक्स की सेम प्लेस के ऊपर सेम वही नंबर मौजूद होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 + 1 हमारे पास 3 होता है, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो इक्वल है। इसी तरह थर्ड प्लेस के ऊपर -4 एंड 4 के ऊपर 4 - 2 आपके पास 2 आ जाएगा, तो सेकंड कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोई भी मैट्रिक्स आपके पास इक्वल कब होता है।